हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा ग्रो ऐप में हमारे कितने चार्जेस लगते हैं, इंट्राडे में कितने लगते हैं और डिलीवरी में कितने लगते हैं और एफ&ओ में कितने लगते हैं, मतलब फ्यूचर और ऑप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अकाउंट खोलने का चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग और AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। इक्विटी ब्रोकरेज 20 रुपये या फिर 0.05%। जैसी आपकी ट्रेड होगी उसके हिसाब से जो भी कम होगा चार्जेस वो लिया जाएगा आपसे। आपने ज़्यादा बड़ा ट्रेड ले लिया और बहुत बड़ा अमाउंट होगा तो उस पर 0.05% के हिसाब से लिया जाएगा, और जो नॉर्मल ट्रेड करते हैं हम उस पर 20 रुपये प्रति शेयर चार्ज लिया जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ब्रोकरेज 20 रुपये पर एक्सिक्यूटेड ऑर्डर, मतलब फ्यूचर ऑप्शन में जो भी आप खरीदोगे या बेचोगे पर ऑर्डर पे 20 रुपये देने पड़ेंगे। रेगुलेटरी चार्जेस इक्विटी इंटरडे में आपको STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देना होगा 0.025% इंटरडे में सेल पर। वहीं डिलीवरी में 0.1% चार्ज देना पड़ेगा, चाहे आप बाय करें या सेल करें। STT चार्ज जो होता है। स्टाम्प ड्यूटी 0.003% बाय करने पे दिया जाएगा सिर्फ इंटरडे में, और 0.015% बाय करने पे दिया जाएगा इक्विटी में डिलीवरी में। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस NSE और BSE का लगभग बाय और सेल करने पे एक ही है, मामूली सा अंतर है जो इंटरडे का है। और डिलीवरी में 0.00322% और BSE में 0.00375% बाय और सेल दोनों पे लिया जाएगा चार्ज। सेबी टर्न ओवर चार्ज 0.001% बाय और सेल दोनों पर, और डिलीवरी में भी सेम है, चाहे बाय करो या सेल करो ये आपको देना ही पड़ेगा चार्जेस। DP चार्जेस 13 रुपये 50 पैसे पर कंपनी। ये आपको इंटरडे में कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, चाहे आप इसमें बाय करें या सेल करें। DP चार्जेस। वहीं डिलीवरी में आप करेंगे इसको तो सेल करने पे आपको इसमें डिपॉजिटरी 5.5 रुपये ग्रो 8 रुपये, मतलब 8 और 5 13, 13.5 रुपये आपको DP चार्ज देना पड़ेगा डिलीवरी में। इंटरडे में 0 है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्जेस इंटरडे में आपको 0.0001% बाय और सेल पे देना पड़ेगा, और डिलीवरी में भी सेम यही चार्ज आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। इसमें क्या चार्ज लगता है। फ्यूचर का चार्ज अलग लगता है, ऑप्शन का चार्ज अलग लगता है। आप फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं अलग से इसकी वीडियो बना कर दूंगा कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। तो STT सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स फ्यूचर में देना पड़ेगा आपको 0.0125% सेल करने पर। वहीं ऑप्शन में आपको देना पड़ेगा 0.0625% ऑन प्रीमियम। ऑप्शन में प्रीमियम के हिसाब से देना पड़ेगा आपको चार्जेस सेल करने पे, और फ्यूचर में ये आपको सेल करने पे देना पड़ेगा। फ्यूचर में प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, सेल करने पे देना पड़ेगा, और ऑप्शन में जो आपका प्रीमियम होगा उसके ऊपर देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी फ्यूचर में 0.002% बाय करने पर, वहीं ऑप्शन में 0.003% बाय करने पर।
एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस NSC, फ्यूचर में 0.00188% देना पड़ेगा जो NSC का है। BSC का बिल्कुल 0 है, चाहे बाय करें या सेल करें, NSC में आपको देना पड़ेगा। वहीं ऑप्शन में 0.0495% ऑन प्रीमियम, इसमें सारा खेल प्रीमियम का ही होता है, चाहे बाय करें या सेल करें। ये आपको बाय पे भी देना पड़ेगा, सेल पे भी देना पड़ेगा, दोनों पे ही ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। सेबी टर्न ओवर चार्ज फ्यूचर में 0.0001% बाय करो या सेल करो, वहीं ऑप्शन में भी लगभग वही चार्जेस हैं। DP चार्जेस इसमें कोई नहीं लगता। DP चार्जेस 13 रुपये 15 पैसे पर कंपनी, बाय और सेल 0। इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज, इसमें भी उसका फ्यूचर का कम है और ऑप्शन का ज़्यादा है। 0.0001% बाय और सेल करने पे फ्यूचर में आपको टैक्स देना पड़ेगा, वहीं 0.0005% बाय और सेल करने पे ऑप्शन में आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इसकी पेनल्टीज़ की। इसमें पेनल्टी किस तरीके से लगती है, तो यहाँ आप देखेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस फॉर ओपन इंटरडे पोजीशन बाय सिस्टम। तो देखिए इसके अंदर 3:15 का टाइम होता है हमें शेयर को जो हमने बाय करा है इंटरडे में उसको सेल करने का, और जो सेल करा है उसको बाय करने का इंटरडे में। अगर आपने ये पोजीशन अपनी खुद नहीं काटी और सिस्टम ने काटी आपकी पोजीशन को, तो 50 रुपये पर पोजीशन आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स नहीं, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आप हमेशा याद रखें कि आप इंटरडे में काम करते हैं तो 3:15 से पहले अपनी होल्डिंग को काट दें। जो आपने इंटरडे में जो भी ख़रीदा है या सेल करा है, जो भी करा है, उस पोजीशन को काट दें 3:15 से पहले। वरना सिस्टम ने काटा, अगर आपने अपनी पोजीशन को नहीं काटी और सिस्टम को काटनी पड़ी तो सिस्टम काटेगा भी, चाहे उसमें फ़ायदा हो आपको या लॉस हो। और साथ में 50 रुपये पर पोजीशन आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और अगर आप पे जो पेनल्टी लगी है उस पेमेंट को आप नहीं करोगे, डिले करोगे, तो उसमें आपको 0.045% पर डे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। तो आप इस बात को समझें, ध्यान से समझना। अगर जो आपने पेमेंट देने में देर करी एक्सचेंज को और डीमैट अकाउंट को, तो उसमें 0.045% पर डे सिंपली इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, तो ये 0.045 पैसे रोज़ लगेगा और हर महीने कंपाउंड होगा। ये मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगी। ये नहीं है कि सिर्फ इतने पैसे ही 0.045 पैसे जो हैं यही लगता रहेगा। आज 0.0545 पैसे लगेगा, कल उसके ऊपर जो 45 पैसे लगेंगे, कल के होंगे फिर उसके ऊपर लगेगा। आज 45 पैसे हैं, कल 90 पैसे होंगे, तो 90 पैसे पे वो देना पड़ेगा आपको चार्ज, पेनल्टी। तो इसका पैसा बहुत थोड़ा बहुत होता है, इसको ना रखें तो ही बेहतर है। हालांकि ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखें। देखिए इस चीज़ को भी ध्यान से समझें। 18% GST किस किस चीज़ पे लगेगी? ब्रोकरेज, DP चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, IPFT, सेबी टर्नओवर, डिलेड ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। इन सारी चीज़ों पे मिलाकर अलग अलग देख रहे हैं आप, इन सारी चीज़ों पर 18% का आपको GST देना पड़ेगा। एक तो आप गलती करोगे, 3:15 पे आपने अपना जो पोजीशन है उसको नहीं काटी अपने आप, ये आपकी पोजीशन को काटेंगे। और
आपको उसमें फ़ायदा हो या नुकसान हो, उससे ना कोई लेना देना नहीं है। आप लॉस में हो गए तो लॉस तो जाएगा ही जाएगा आपका, और साथ ही साथ में कि फालतू के जो टैक्स हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये ना सोचें कि मैं, कभी कभी ऐसा होता है इंसान को, ये सोचता रहता है यार थोड़ा और हो सकता आ जाए ऊपर ऊपर फिर नहीं आने का। ये इंटरडे है, इंटरडे का बहुत ख़तरनाक खेल होता है। इंटरडे में एक बार आपको मात मिल गई तो बहुत मुश्किल है कि आप वहाँ से उभर पाएँ। तो ये थोड़ा इंतज़ार ना करें कि हो सकता है थोड़ा और टाइम मिल जाए, 1 मिनट और रुक जाएँ, 2 मिनट और रुक जाएँ, ऐसा ना करें। 3:15 से पहले 15 मिनट से पहले पहले हो सकता है 12-13 पर ही अपनी पोजीशन को काट दें, वरना आपका जो लॉस हुआ वो तो हुआ, साथ में आपको टैक्स देने पड़ेंगे जो बेवजह बेमतलब के हैं। तो ध्यान रखें, ये तमाम टैक्सेस मैंने आपको बताए, आपको समझ में आए या नहीं आए। समझ में आए हो तो कमेंट करके बता दें, ना आए हो तो भी कमेंट करके बता दें, मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।